आज मैं आपके लिए कैसे पाकिस्तानी की सक्सेस और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जो 30 साल पहले बहावलनगर से दुबई पहुंचा, यहां नौकरी की, फिर अपना कारोबार शुरू किया, मेहनत और लगन से कारोबार को 50 मुमालिक तक बढ़ाया। तो चले कामयाबी के इस सफर की कहानी जानते हैं खावर हुसैन की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल। नाजरीन, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। एक मोटिवेशनल और एक कामयाबी की कहानी में आपके लिए लेकर आए हूं। एक ऐसा ओवरसीज पाकिस्तानी जो आज से तकरीबन 30 साल पहले बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान से दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। यहाँ पे आके उन्होंने बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, लेकिन अपना कारोबार शुरू करने का उनका ख्वाब था और वो ख्वाब भी अल्लाह ताला ने पूरा किया और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। 6 से 7 कंपनीज को ओन करते हैं और उसके साथ साथ 150 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ हैं और मुख्तलिफ ममालिक में वो एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे दुबई, अजमान, शारजा, अबू धाबी, बहुत सी रियासतों में उनके अपने शोरूम हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन है। एक बेहतरीन और शहाना लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं। चले मिलते हैं खावर हुसैन से और जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी। कैसे? ठीक है खावर साहब, 1993 में आप यहाँ आए। 30 साल का ये सफर कैसा था पाकिस्तान से जब आप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे? बस माशाल्लाह पता नहीं चला। पहले 4 साल तो एक मल्टीनेशनल में होम अप्लायंसेस ब्रांड में हमने काम किया और उस वक्त पहले से सोच थी कि कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। तो 97 में मैंने पहला बिज़नेस स्टार्ट किया अबू धाबी में और फिर ये जो ब्रांड है जनरल टेक, इसको हमने 2000 में बाकायदा स्टार्ट किया और रजिस्टर्ड किया अबू धाबी में यूएई के अंदर सबसे पहले, और फिर इंशाल्लाह आगे फिर काम ये चल पड़ा। तो आज हम यहाँ पर हैं। 30 साल का सफ़र जो है वो एक लंबा सफ़र होता है, जैसे आपने पता ही नहीं चला गुजर गया। इसमें मुश्किलात आई, जॉब आपने स्किप की, जॉब से फिर अपना बिजनेस करने का जो स्टेप था आसानी से ले लिया या कुछ मुश्किलात पेश आई? ऑफ कोर्स एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब छोड़कर और आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये एक बहुत सारे चैलेंजेस को आपने सामना करना होता है। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब ने कहा कि अच्छी जॉब है, आप इसी पे कंटिन्यू करें, लेकिन मेरा दिल था कि ना कुछ अच्छा बिज़नेस किया जाए और फिर उसकी जो सेविंग्स थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इनफ थी कि हम चाहते थे कि रिस्क ले, 1-2 साल काम ना भी चले तो चलता रहेगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में जब जनरल टेक ब्रांड रजिस्टर्ड किया और फर्स्ट टाइम मैंने चाइना का ट्रैवल भी 2000 में किया था। तो उस वक्त मैं हांगकॉन्ग गया, हांगकॉन्ग से बाई बस में चाइना गया और एक फेयर अटेंड किया और वहाँ से जाके जो है ना फर्स्ट टाइम 2 कंटेनर वॉशिंग मशीन अंडर जनरल टेक मैंने सोर्स किया। दैट्स ग्रेट। खावर साहब, पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ है और 30 साल जब पहले आप यहाँ पे पहुँचे तो आपकी उम्र क्या थी? असल में मैं भावनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो चूँकि एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मैं लाहौर आ गया था अपने अर्ली, जब मेरे कोई टीन एज था, तो वहाँ से फिर मैं इधर आ गया। तो मैं 24 ईयर्स ओल्ड था जब मैं यहाँ पे आया। अनमैरिड थे आप? जी अनमैरिड थे बिल्कुल। और एजुकेशन आपकी बहावलनगर, लाहौर? हाँ जी, बहावलनगर, लाहौर। फिर बाद में क्योंकि जब मैं यहाँ आ गया तो फिर हमने सारा घर वगैरह लाहौर ले लिया। तो लाहौर में ना रिहाइश जो है ना वो रख ली, क्योंकि यहाँ से बाई एयर जब जाते थे तो फिर दोबारा 300 किलोमीटर का सफ़र जो है ना वापस बहावलनगर की तरफ करना पड़ता था। तो फिर सब जो है ना और भी सिस्टर और ब्रदर्स जो थे वो उन्होंने भी वहाँ पे घर लाहौर लिए हुए थे, तो फिर मैंने भी ले लिया। अब बहरिया टाउन में घर है और भी जगह है और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्ट्री भी है लाहौर में, तो अभी इसलिए फिर हम लोग अब लाहौर शिफ्ट हो चुके। और खावर साहब, शादी कब किया आपने और फिर फैमिली फौरन साथ रख ली, यहीं पे मुकीम हो गए? बस 99 में शादी हुई थी और साथ ही वाइफ उसी वक्त आ गए थे। फिर 4 बच्चे माशाल्लाह चारों इधर हुए हैं। तो उस्मान खावर है, अभी माशाल्लाह इसने AUS से ग्रेजुएशन की है MIS में और इसने ऑलरेडी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी बच्चे जो एक मेरी बेटी है उन्होंने भी SCC किया है, उसने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली अच्छी चल रही है माशाल्लाह। बच्चों की सारी की स्टडी यहीं पे हुई है? सबकी यहीं पे हुई है। अब तकरीबन सेट है? तकरीबन हाँ, 2 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं,
दो तकरीबन समझो तो कंप्लीट हो गए। उस्मान, फादर के साथ आप काम स्टार्ट किया है, कैसा लग रहा है स्टडी करने के बाद अपना ही आबाई बिजनेस को ज्वाइन करना? बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मेरा ये ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा और एक्सपीरियंस लूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी है। और आप अपने बाबा के बिजनेस में कौन से डिपार्टमेंट को आप देख रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया? मैं सबसे ज़्यादा तो मार्केटिंग को देखता हूँ और मैं ऑपरेशंस को भी देख रहा हूँ। बाबा की तरह कामयाब बिजनेसमैन बनने का ख्वाब है? जी ऑफ कोर्स, वो मेरे हीरो हैं बाबू। क्या डेली रूटीन्स क्या होती हैं? आप ऑफिस जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मोस्टली तो सुबह तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ 9:30 10 o'clock, तो ये 1 बजे 1:30 वहाँ से आ जाता हूँ। और शाम को कभी कभी शोरूम में चक्कर लगा लेता हूँ। अगर शोरूम में कोई काम हो, हमारे 3 शोरूम शारजा में, एक अजमान में और एक दुबई में, एक अबू धाबी में, तो जो नियरेस्ट शोरूम में कोई काम हो तो मैं फिर उधर चले जाता हूँ। मतलब वीकली किसी एक में चक्कर लगा लेते हैं? चक्कर लगा लेते हैं। और सब माशाल्लाह इतना बड़ा घर अपना है या रेंट पे है? नहीं, ये मैंने अपना है क्योंकि अभी शारजा गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये प्रॉपर्टी अलाउ कर दी एक्सप्रेस को, तो दूसरे एक्सप्रेस की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये घर अपना लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है भाइया, तो घर के अंदर गार्डनिंग भी तो करने का बहुत मज़ा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपना हमारा जो है बाहर बैठते हैं हम, बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं। बड़ा खुला घर है माशाल्लाह। उसमें ये हम घर में इवन हमने जो है ना कुर्बानी की जगह भी बनाई हुई है बकायदा। और ये अपना इधर बारबेक्यू है, खेलते हैं बैडमिंटन वगैरह भी घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी अच्छा है, यानी कि एक सेटअप बना हुआ है। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिल रहा है, तो ये यहाँ पर रहते हुए बहुत खुशी होती है। और अल्लाह का शुक्र है, हर वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और वालिदा की दुआओं से आज हम यहाँ तक पहुँचे। खावर साहब, डेली खुद ही ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं? खुद ड्राइव करने का शौक है? जी जी, बस मुझे शौक़ है और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह दिल करता था कोई गाड़ी ड्राइव में करूं, और अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने शौक़ पूरा किया है। तो ड्राइव करके जाते हैं और खुद ही ड्राइव भी इंजॉय करते हैं, और साथ में अगर अल्लाह ताला ने अच्छी सवारी दी हो तो उसको भी इंजॉय करते हैं। खावर साहब, दुबई की बात करें तो ये एक, इसको जन्नत भी हम कह सकते हैं। इतना शाहाना और बेहतरीन लाइफस्टाइल। पाकिस्तान बात करें, आप बहावल नगर की बात करें या लाहौर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान की याद आती है या यहीं पे रच बच गए हैं? नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान की तो याद बहुत आती है, तो अपना कल्चर भी बहुत याद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हम लोग ने बिज़नेस स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ कभी ना टूटे। लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ पर जो कानून की बालादस्ती है, और आपको हर चीज़ में जो है ना बिल्कुल एक कानून के मुताबिक और ईमानदारी से कारोबार करने के जो मौके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा। इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का। लेकिन पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हैं? बिल्कुल हमेशा जुड़े रहते हैं। वहाँ पे फैक्ट्री भी बनाई है, वहाँ पे बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी भी ली है, और कभी भी हमारा दिल नहीं करता इस कल्चर से दूर रहें। खावर साहब, ये शोरूम है, यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? हमारे यहाँ पर तकरीबन 250 होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट हैं, जिसमें एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, गैस कुकर्स, वाशिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक, और ये सारे अप्लाइंसेस आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब के सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें हमारा स्पेशलाइज जो है ये इसके वाशिंग मशीन्स में है, स्मॉल अप्लाइंसेस में है, और ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स सब मेंटेन करते हैं। ये इस तरह के कितने शोरूम हैं आपके? हमारे यहाँ पे यूएई के अंदर 6 शोरूम है अपने, जिसमें हम अबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान, फिर उसके बाद ओमान में भी हमारे 3 शोरूम हैं, मस्कत, सलाला और सोहार। ये हमारी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर हम लोग जो है स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, और हर तरह का हमने यहाँ पर स्टोरेज रखी हुई है। पूरा आप ये देख सकते हैं, पूरे इस तरह के हमारे आगे तक वेयर हाउस हैं। यहाँ पर आगे भी 2 इस तरह के बड़े वेयर हाउसेज हैं, तो यहाँ पर हम जितना भी डिलीवरी का होल सेल, रिटेल, ये कार्गो लिफ्ट
ये यही भी सब। आपने खुद कंस्ट्रक्शन ये कस्टमाइज पर्पस बिल्ड फैसिलिटी है, हमने अपने ज़रूरत के तहत लिफ्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें हाइट और हर चीज़ हमारा लोड कैलकुलेशन करके और डायमेंशन के हिसाब से हमने बनाया। तो ये प्रोडक्ट यहीं पे आप बनाते हैं या ये इंपोर्ट करते हैं, और कितने ममालिक से इंपोर्ट करते हैं? हमारे जो प्रोडक्ट है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना यूएई के अंदर वायबल नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज है। तो हम ये चाह रहे हैं हम जो जितने भी प्रोडक्शन है चाइना में ही होती है, और या फिर जो हमारे तुर्की में जो फैक्ट्रीज़ है या फिर जो इटली में है, तो वहाँ पर मास प्रोडक्शन हुई। जैसे हमारे एक चीज़ है 1000 पीस बनी है या 2000, कुछ ओमान चलेगी, कुछ कतर, बहरीन, कुछ यहाँ आई, कुछ पाकिस्तान या फिर अफ्रीका में जो हमारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं, डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं, तो वहाँ वहीं से ही डायरेक्ट शिपमेंट हम कर देते हैं। तो इस तरह प्रोसीजर हमारा चल रहा है। और साहब, ये बिजनेस एक ही नेचर का बिजनेस है आपका या डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं भी आपके? असल में हमने होम अप्लाइंसेस और एयर कंडीशनिंग को फोकस किया है, और मेन प्रोडक्ट हमारी एयर कंडीशनर है। तो आपको पता है कि गल्फ़ के अंदर एयर कंडीशनिंग इज़ द मेन प्रोडक्ट। तो हम लोग 2 या 3 मॉडल से स्टार्ट हुए थे। अभी एसीज़ में हमारे पास तकरीबन 40+ मॉडल्स हैं। तो हम इसी में ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास स्प्लिट विंडो या पोर्टेबल या फ्लोर स्टैंडिंग, अब हमने सेमी कमर्शियल कैसेट टाइप और डक टाइप में आ गए हैं। अभी आगे हम पैकेज यूनिट्स और फिर उसके बाद VRF इसमें आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग 250 प्रोडक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर, होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स में LED टीवीज़ और ये सारा मिला। और अगर बात की जाए यूएई में आपका कारोबार है, ओमान में है, इसके अलावा किन किन कंट्रीज़ में जनरल टेक के फिजिकली शोरूम है या ऑफिसेज हैं, या आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? हमारी प्रेजेंस तो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं कि अब तक जो है तकरीबन 50 डिफरेंट कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में है, जिसमें अफ्रीका, CIS, गल्फ़, एशिया में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। और हम लोग खुद जो ऑपरेशंस कर रहे हैं डायरेक्ट, वो ओमान में 3 शोरूम है हमारे। फिर पाकिस्तान में हमारी एक फैक्ट्री है अपनी, वहाँ पे असेंबलिंग हो रही है और डीलरशिप हम खुद कर रहे हैं। यूएई के अंदर हम लोग खुद कर रहे हैं। कतर, बहरीन में अभी ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले डायरेक्टली हमारे अपने। बाकी हमने यमन में एजेंसी दे रखी है, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस तरह है, कहीं पे डीलर हैं, कहीं पे एजेंसीज़ हैं। तो इस तरह तकरीबन मोर 50 कंट्रीज़ हमारा जो ब्रांड है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है नियरली 50 टेरिटरीज़ और कंट्रीज़ में, जिसमें जापान, चाइना, पाकिस्तान, यूएई, गल्फ़ कंट्रीज सब शामिल। आपकी कामयाबी का राज आप क्या समझते हैं? असल में हम तो ये समझते हैं कि सबसे आज के दौर में बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस है। दूसरा ये है कि यकीनन हमारे माँ बाप ने बताया, ये आम सी बात है, ईमानदारी से काम करें, सब्र करें और अल्लाह पे तवक्कल करें। बस बाकी सब चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, वो सब कुछ करता है। और मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी वालिदा मोहतरमा की दुआएं जो है ना, वो बहुत शामिल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का जो है ना मुस्तफ़ीद हूँ, और वो हमेशा मुझे दुआओं में याद रखती है, और मैं भी उनसे अपनी दुआ के लिए जो है ना हमेशा दरख्वास्त करता है। और अगर खबर साहब बात की जाए 30 साल पहले जब आप आए, तो गोल्स यही थे कि मैंने एक कामयाब बिजनेसमैन ही बनना है, या आप जब जॉब कर रहे थे तब आपके क्या गोल्स थे? माइंडसेट तभी बना लिया था कि मैंने वहाँ पहुँचना है? ये आने से पहले ही बिज़नेस करने का इरादा था। इवन मैं पाकिस्तान में भी 2-3 बिज़नेस ट्राई किए थे, और ये फिर हम समझे चाइल्डहुड ही था कि बिज़नेस ही करना है। बिजनेस ही कहना है। तो लेकिन आपको जो बिज़नेस चाहिए वो करना आना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये करम नवाजी है कि मेरी जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन थी और जो कॉमर्स की जो मेरी एजुकेशन थी, ये दोनों मेरे हेल्पफुल हुई, और मेरा ये एक किस्म का हॉबी भी था इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं उसी बिज़नेस में आ गया। और मैं फ्राम द लास्ट 30 ईयर से इधर हूँ, तो उससे पहले 3-4 साल पाकिस्तान, लेट्स से 35 ईयर में इसी ही इंडस्ट्री में हूँ। समहाउ सिचुएशन चेंज होती रही, जॉब या जिस तरह, लेकिन यह है कि मैं इसी इंडस्ट्री में रहा और बिज़नेस का माइंड लेकर ही यहाँ पर लैंड हुआ था। जी, क्या समझते हैं, कुछ मुश्किलात आई, हर्डल्स आई आपके इस सफ़र में, ये 30-34 साल सफ़र में सबसे मुश्किल टाइम आपका कौन सा था, और सबसे आसान या सबसे खुशी वाला पल आपका कौन सा असल में था? हम जब स्टार्ट हुए थे तो काफ़ी मुश्किल था, तो इतना कैपिटल मेरे पास नहीं था। तो चूँकि मैं बैंक की फाइनेंसिंग पे बिलीव नहीं करता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ थी लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी।
तो जब इराक वार के बाद इराक खुला था पहली दफ़ा, तो हमें वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, हमने हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर शिप किए। तो वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था कि हमें ना थोड़े कैपिटल के साथ एक अच्छा मौका मिल गया, एक मार्केट मिल गई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि रिसेशन भी यहाँ पे आया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा हमें ग्रोथ दी। ये एक अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि फ्राम द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ माई बिजनेस, फ्राम द डे वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, एवरी ईयर वी हैव ग्रोथ फ्राम द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड विद द प्रेज ऑफ माई मॉम। सबसे खुशी वाला लम्हा आपका क्या है आपकी ज़िंदगी का अभी तक का, कि जब आपको एक अल्लाह ने वो दिया और एकदम आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, दिल से खुशी हुई हो? ज़ाहिर है जब शादी के बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, फिर उसके बाद जब कारोबार की जो ग्रोथ थी इंटरनेशनल लेवल पे हुई, तो ये भी बहुत खुशी की बात थी। तो अल्लाह ताला ने मसलन कि हर वक्त हम तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार करते हैं, अल्लाह ताला ने खुश होने का मौका ज़िंदगी में बहुत दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आप पाकिस्तान से कितने जुड़े हुए और पाकिस्तान में भी बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप, वहाँ पे भी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं असल में पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, तो हमारी मिट्टी है, हम चाहते हैं जो भी हो यहाँ पे जितना, लेकिन फिर भी हमारा वो वहीं पे ही रहता है। तो वहाँ पे फैक्ट्री भी बनाई है, प्रॉपर्टीज़ भी ली हैं, और हम चाहते हैं हमारा कंट्री भी ग्रो करे। हम भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने, ये जो अपनी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बनाई है, वहाँ पे इक्विपमेंट बहुत अच्छा लगाया है, वहाँ पे बिज़नेस चल रहा है, लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, बट we are contributing to develop our Pakistan as our own homeland country, so we are always there to grow in Pakistan also. आगे क्या आप फ्यूचर प्लान्स क्या है? यहाँ पे आप एक कामयाब बिजनेसमैन है, मुत्तहिदा अरब अमारात में ही रहना है या पाकिस्तान वापस मूव होना है, या फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? अभी डेफिनेटली पाकिस्तान में भी हम लोग वी आर कीप ग्रोइंग, और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो है ना हमारा काम बढ़े। और अभी जीसीसी में ऑपरेशंस हम एक्सपेंड कर रहे हैं। जीसीसी में फिर आप सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ी मार्केट है, वो लोग ओपन हुए हैं, तो हम वहाँ पे इंशाल्लाह अभी काम जो है ना एक्सपेंड करेंगे। इसके अलावा हम लोग अफ्रीका के अंदर हमारा काफ़ी प्रोग्राम है, और अफ़गानिस्तान में भी हमारा काफ़ी ब्रांड फेमस है, बहुत अरसे से जा रहा है। हम सोच रहे हैं वहाँ पर भी कुछ स्टार्ट किया जाए। तो इसी तरह और बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा एक्सपेंशन का प्लान है। मतलब साउथ एशिया में उस जी, तरफ जी। भी एक्सपेंड होने का प्लान है? जी जी। और खबर साहब, बहुत से नौजवान और यंगस्टर बिजनेसमैन भी हमें देख रहे हैं, आपका माशाल्लाह तजर्बा है। जी जी। एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या नौजवान हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, डिटर्मिनेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। आप डिटर्मिन्ड हो जाएं और अपने आप को कभी भी किसी भी फेलियर से लिंक ना करें। फेलियर इज़ द स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। तो मैं ये चाहूँगा कि उन्हें कहें कि उनको ये कहना चाहूँगा, जो भी आप काम करने से पहले प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन लें, और अगर कुछ नाकामी होती है तो उसकी वजह तलाश करें, उसको करेक्ट करें, और फिर उसमें आगे रास्ता बनाएं, और कभी भी डिसहार्ट मत हों। तो हमने भी बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, तो आप भी देखोगे, लेकिन कभी भी डिसहार्ट नहीं होना और डिटरमिन्ड रहना। डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपने खूब एंजॉय किया होगा और खावर साहब की बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप भी खावर साहब की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी होंगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम, अगले मेहमान तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।